सभ्यता का रहस्य पार्ट 2। मेरे इने गिने मित्रों में एक राय रत्न किशोर भी हैं। आप बहुत ही सहृदय, बहुत ही उदार, बहुत शिक्षित और एक बड़े ओहदेदार हैं। बहुत अच्छा वेतन पाने पर भी उनकी आमदनी खर्च के लिए काफ़ी नहीं होती। एक चौथाई वेतन तो बंगले की ही भेंट हो जाता है। इसलिए आप बहुधा चिंतित रहते हैं। रिश्वत तो नहीं लेते, कम से कम मैं नहीं जानता। हालांकि कहने वाले कहते हैं, लेकिन इतना जानता हूँ कि वह भत्ता बढ़ाने के लिए दौरे पर बहुत रहते हैं। यहाँ तक कि इसके लिए हर साल बजट के किसी दूसरे मद से रुपए निकालने पड़ते हैं। उनके अफसर कहते हैं, इतने दौरे क्यों करते हो? तो जवाब देते हैं, इस जिले का काम ही ऐसा है, जब तक दौरे न किए जाए रियाया शांत ही नहीं रह सकती। लेकिन मजा तो यह है कि राय साहब उतने दौरे वास्तव में नहीं करते जितने कि अपने रोजनामचे में लिखते हैं। उनके पड़ाव शहर से 50 मील पर होते हैं। खेमे वहाँ गड़े रहते हैं, कैंप के अमले वहाँ पड़े रहते हैं और राय साहब घर पर मित्रों के साथ गपशप करते रहते हैं। पर किसी को मजाल है कि राय साहब की नेक नियति पर संदेह कर सके। उनके सभ्य पुरुष होने में किसी को भी शंका नहीं हो सकती। एक दिन मैं उनसे मिलने गया। उस समय वह अपने घसियारे दमड़ी को डांट रहे थे। दमड़ी रात दिन का नौकर था, लेकिन घर रोटी जाने खाया जाता था। उसका घर थोड़ी ही दूर पर गांव में था। कल रात को किसी कारण से यहाँ ना आ सका, इसलिए डांट पड़ रही थी। राय साहब, जब हम तुम्हें दिन रात के लिए रखे हुए हैं तो तुम घर पर क्यों रहे? कल के पैसे कट जाएंगे। दमड़ी, हुजूर, एक मेहमान आ गए थे, इसी से ना आना सका। राय साहब, तो कल के पैसे उसी मेहमान से ले लो। दमड़ी, सरकार, अब कभी ऐसी खता ना होगी। राय साहब, बकबक मत करो। दमड़ी, हुजूर। राय साहब, 2 रुपए जुर्माना। दमड़ी रोता चला गया। रोजा बक्साने आया था, नमाज गले पड़ गई। 2 रुपए जुर्माना ठुक गया। खता यही थी कि बेचारा कसूर माफ कराना चाहता था। यह एक रात को गैर हाजिर होने की सजा थी। बेचारा दिन भर का काम कर चुका था, रात को यहाँ सोया ना था, उसका दंड। और घर बैठे भत्ते उड़ाने वालों की कोई नहीं पूछता, कोई दंड नहीं देता। दंड तो मिले और ऐसा मिले कि जिंदगी भर याद रहे, पर पकड़ना तो मुश्किल है। दमड़ी भी अगर होशियार होता तो जरा रात रहे आकर कोठरी में सो जाता, फिर किसे खबर होती कि वह रात को कहाँ रहा। पर गरीब इतना चंट न था।